12 पटेलों को टिकट मिला कि वहां जा जाकर के अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पटेलों को हराने के लिए संकल्पित करा रही हैं। मिर्जापुर के समाज ने कहा कि 12 जीत के जाएंगे तो 12 हमारे मजबूत होंगे, लेकिन एक जीत के जाएगी तो ठेकेदारी करेगी। और सोनभद्र और मिर्जापुर तक में उन्होंने जो माया फैलाया, अंडर टेबल एक सामंतवाद को इन्होंने मजबूत कर दिया। और वो मिर्जापुर के सामंती नहीं है, वो तो बनारस के हैं। मिर्जापुर में आकर के पटेलों के छाती पर मूंग धरने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मण प्रत्याशी को जिताने के चक्कर में अनुप्रिया पटेल वहीं बैठ गई, आशीष पटेल वही कैंपेन करने लगे। ददुआ पुत्र वीर सिंह को हरा करके ब्राह्मण कैंडिडेट इन्होंने जिता दिया। अब मैं मिर्जापुर के समाज से सवाल करता हूँ कि अब ये कैसा पटेलवाद है अनुप्रिया पटेल का और आशीष पटेल जी का कि ब्राह्मण कैंडिडेट जीतेगा और पटेल प्रत्याशी हारेगा। किसानों में आक्रोश तो है। जातिवादी का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है भाई। जाति का इशू था 14 में, 19 में, 10 साल आखिर लोगों ने समय दिया ना मिर्जापुर के लोगों ने। तो नहीं, आप किसी को नहीं पूछोगे तो यहाँ का पटेल तो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जैसे जैसे 1 जून नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे बनारस और मिर्जापुर का चुनाव बेहद रोचक होता चला जा रहा है। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS सिंह पटेल जी मेरे साथ में हैं। मिर्जापुर में आप कुछ बेहद सक्रिय नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो प्रत्याशी हैं अनुप्रिया पटेल, कहा जाता है कि कुर्मी समाज का वोट बैंक उनके साथ में है। विभिन्न जगह पर जहाँ जहाँ कुर्मी समाज के प्रत्याशी थे वहाँ प्रचार करने भी पहुँचती हैं। तो मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ एक तरह की डिबेट हो रही है आपके प्रचार को लेकर के। मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ, आप चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ मुलाकात भी हो गई आपसे, क्या वजह है कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ आप इतना सक्रिय हैं? आपने कहा कि सोशल मीडिया में आपने देखा कि हमारे सक्रियता को लेकर के डिबेट चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मिर्ज़ापुर में हमने केवल मंच शेयर नहीं किया, अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन और पीडीए के मुद्दों पर लोकसभा 2024 को लेकर के सरदार सेना ने अपना कोर कमेटी के साथ समर्थन पत्र सौंपा। समर्थन में यह कहा गया कि पीडीए के मुद्दे पर हम संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए और जाति जनगणना कराने के लिए, देश और हमारे महापुरुषों ने जो लोकतंत्र बनाया उसको बचाने के लिए हम आपको समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले आपका एक सवाल का उत्तर कि आप मिर्जापुर में ज़्यादा सक्रिय आ रहे हैं, तो मिर्जापुर में तो सक्रिय नज़र आ रहा हूँ, अन्य जगहों पे भी उतना ही सक्रिय नज़र आया हूँ। मिर्जापुर थोड़ा खास है, इसलिए सक्रियता ज़्यादा जरूरी नज़र आ जाती है। जाति की आपने सवाल पूछा तो मैं उस पर बात कर लेता हूं कि पटेल समुदाय के 11-12 पटेलों को इंडिया गठबंधन के तहत टिकट मिल गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि पीडीए के वास्तविक जनाधार को अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से सबको भागीदारी दिया। ऐसा लगा कि वास्तविक पीडीए का जो मूल शब्द है उसको अखिलेश यादव जी ने निश्चित रूप से समझ बूझकर जमीन पे टिकट देकर के लोगों को लड़ाया है। अनुप्रिया पटेल और उनके समर्थक ये कहते हैं कि हम असली कुर्मी वोट बैंक के ठेकेदार हैं और जो अन्य पार्टी टिकट देते हैं वो केवल बंधुआ मजदूर बनाते हैं। हमें सहयोग करिए तो हम कुर्मी समाज को विकास की तरफ ले जाएंगे। हाँ, तो निश्चित रूप से इस सवाल का एक और बहुत बेहतरीन जवाब है। सबसे पहला कि हमने 3-4 सवाल किया है, उन 3-4 सवालों में 2-3 चीजें मुद्दे के साथ आ जाती है। लोकसभा से शुरू कर लेता हूं तो पीछे चलता हूं। 12 पटेलों को टिकट मिला, उन 12 पटेलों के मेरी जानकारी में है कि वहां जा जाकर के अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पटेलों को हराने के लिए संकल्पित करा रही हैं। वहां भाषण दिया, संकल्पित कराया और कहा कि इनको हरा करके भाजपा के कैंडिडेट को जिताइए। तो अगर ये ठेकेदार पटेलों की हैं तो मैं समाज से, आपके मीडिया के माध्यम से, नेशनल जनमत के माध्यम से मैं मिर्जापुर और देश के समाज से पूछना चाहता हूं कि 12 पटेल सांसद होना जरूरी है उत्तर प्रदेश से या 1 पटेल सांसद होना जरूरी है? तो हमने जब लोगों से डिबेट किया, हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि भैया 12 को हराने वाली जो है पहले उसको हरा लिया जाए। लोगों ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मिर्जापुर के समाज ने कहा कि 12 जीत के जाएंगे तो 12 हमारे मजबूत होंगे, लेकिन एक जीत के जाएगी तो ठेकेदारी करेगी। लोगों ने कहा
और जो समाज ने कहा उन्हीं की बात मैं रख रहा हूं। नीरज जी, दूसरी बात, अनुप्रिया पटेल जी की बात आप रख कर रहे हैं तो उनकी 2-3 मुद्दों को मैं आपके बीच में रख लूं। 2021 में जब पंचायत चुनाव चल रहा था तो जौनपुर में उनकी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य राकेश पटेल की पत्नी, उनको उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का एनडीए के तहत सीट मिली और उन्होंने राकेश पटेल की पत्नी को घोषित भी किया, नॉमिनेशन भी कराया। लेकिन जब वोट देने की बात आई तो हमें लग रहा है वहां के एक बहुत मजबूत बाहुबली से मामला अंडर टेबल तय हो गया। जानकारी तो यहां तक आई कि राकेश पटेल की पत्नी को चुनाव न लड़ने के लिए सलाह देकर राकेश पटेल की पत्नी का वोट भी श्रीकला रेड्डी को करा दिया गया। ये जानकारी नहीं तो फैक्ट है, ये फैक्ट है, क्योंकि 0 वोट मिले, इसका Zero। मतलब अपना वोट आपने दिया। यस ये यस, तो फैक्ट है। ये फैक्ट है कि श्रीकला रेड्डी को अपना दल एस की जो पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी थी उसने भी वोट दे दिया। ये फैक्ट है, ये डेटा है। वही हालत कमोवेश सोनभद्र और मिर्जापुर की हुई। सोनभद्र और मिर्जापुर में 10 सालों में इन्होंने एक ऐसे सामंतवाद ताकत को खड़ा कर दिया। मैं तो जानता हूं कि मेरे मिर्जापुर का जो समाज है मेरा बहुत स्वाभिमानी है। यहाँ स्वाभिमान पर आँच आए तो ये कुछ भी के लिए टकरा जाते हैं। और लेकिन अनुप्रिया पटेल ने यहाँ क्या किया, मिर्जापुर और सोनभद्र की मेरी जानकारी में है कि यह भी एनडीए के तहत इनको मिला था सीट, लेकिन यह भी इन्होंने बेच दिया दोनों सीट को। और सोनभद्र में तो पटेल जीता, लेकिन वो इनका पटेल नहीं जीता, वो इनका पटेल नहीं है, पटेल दूसरे का जीता है। हाँ, इन्होंने अंडर टेबल सेट कर लिया और सोनभद्र और मिर्जापुर तक में उन्होंने जो माया फैलाया, अंडर टेबल एक सामंतवाद को इन्होंने मजबूत कर दिया मिर्जापुर में जी। और वो मिर्जापुर के सामंती नहीं है, वो तो बनारस के हैं। मिर्जापुर में आकर के पटेलों के छाती पर मूंग धरने के लिए तैयार हो गए। और वो तैयार कराया अनुप्रिया पटेल ने 10 सालों में। तीसरी बात, 2022 के चुनाव की बात कर लीजिए। 2022 के चुनाव में तमाम पटेलों के खिलाफ तो उन्होंने कैंपेन किया, लेकिन घटना तब बड़ी मजबूत हो जाती है जब मेरे समझ से चक्रवर्ती सम्राट, पिछड़ों वंचितों शोषितों का बहुत बड़ा सिपह सलाहकार अगुआ, ददुआ के क्रांतिवीर पुत्र वीर सिंह पटेल को एक ब्राह्मण प्रत्याशी को जिताने के चक्कर में अनुप्रिया पटेल वहीं बैठ गई। आशीष पटेल वही कैंपेन करने लगे और ददुआ पुत्र वीर सिंह को हरा करके ब्राह्मण कैंडिडेट को इन्होंने जिता दिया। अब मैं मिर्जापुर के समाज से सवाल करता हूं कि अब ये कैसा पटेलवाद है अनुप्रिया पटेल का और आशीष पटेल जी का कि ब्राह्मण कैंडिडेट जीतेगा और पटेल प्रत्याशी हारेगा। ये सवाल है। 12 पटेल हारना चाहिए, अनुप्रिया पटेल जीतना चाहिए। ये कैसा पटेलवाद है? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जैसे विकास हुआ इस पार्टी का, हुआ बीजेपी के साथ ही है, तो इससे ओवरऑल प्रदेश में कुर्मी समाज की राजनीति बढ़ी है या घटी है? देखिए, कमोवेश अगर पटेल समाज की आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि पटेल समाज की राजनीति बढ़ी है। पटेल समाज की राजनीति तो नहीं बढ़ी। पटेल समाज की तथाकथित ठेकेदार जरूर पैदा हो गए। हाँ, ठेकेदारी हो गई, लेकिन समाज की राजनीति नहीं बढ़ पाई। और ठेकेदारी इतना हो गई, हमें तो सुनने में यहाँ तक आया कि यहाँ टोल टैक्सों से जबरदस्त वसूली है। हाँ, ये मुद्दा मिर्जापुर में लोगों ने चर्चा किया, बहुत ज्यादा है। चर्चा किया। आप मिर्जापुर में घूम के देखेंगे तो यहाँ यही टोल टैक्स से बहुत दिन धरना चला। किसान यूनियन के लोगों ने धरना चलाया और किसान यूनियन की धरना में ये लोग, प्रहलाद भाई हैं यहाँ, सिद्धनाथ भाई, प्रहलाद भाई और किसान यूनियन की तरफ से लगातार महीनों धरना चलाया गया। लेकिन यहाँ की सांसद महोदया यहाँ के गरीबों की समस्या को सुनने भी नहीं आई और ये लोग उनके पास गए। मैं तो हैरान हूं कि ये लोग किस तरह से सोच लेते हैं। ये लोग गए वहां, अपनी गुहार लगाई, लेकिन उसके बाद भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद भी अभी लोगों के अंदर पता नहीं किस तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आप तो मिर्जापुर के बहुत सारे गांव घूमे हैं। हाँ, यस। ठीक है, क्या लगता है कि जो जातिवाद का जहर रगों में घुसा हुआ है, इससे उबर पाएंगे लोग? और क्या अन्य जो पिछड़ा समाज है, मैं चूंकि आज मजबूरी है कि हम पटेल पर बात कर रहे हैं, मैं कभी एक जाति विशेष पे बात नहीं करता, लेकिन यहाँ की प्रत्याशी को लेकर जो माहौल बनाया गया सोशल मीडिया पर कि एक जाति विशेष की देवी है, इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि देवी से फायदा है या नुकसान है। एक बात,
अन्य पिछड़े वर्ग के समाज को यहाँ क्या समझ में आ रहा, क्या माहौल लगा आपको मिर्जापुर में? फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं दो बातें और कह दूं आपको। एक तो यह है कि मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे मिर्जापुर के पटेल बड़े स्वाभिमानी हैं। और जगहों से और मिर्जापुर में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ का टेम्पर बड़ा हाई हो जाता है चंद शब्दों में। और इन लोगों ने यहाँ तय कर लिया है, यहाँ के पटेलों ने यह तय कर लिया है कि हमारे 12 पटेल सांसदों को हराने वाले सांसद मुझे नहीं चाहिए। हमें एक सांसद के बदले 12 सांसद मिल जाएगा, चलेगा, लेकिन वो 12 सांसदों को जो हराने वाली नेता हैं, इस बार मिर्जापुर के लोग उनको हराने के लिए संकल्पित हैं। अच्छा, मंत्री पति का एक तथाकथित वीडियो भी वायरल है, ऑडियो वायरल है, उसमें कह रहे हैं कि उनको तो हरा लोगे लेकिन हमें तो मंत्री रहना है। दो तीन बात और इस पर आपने कह दिया तो मैं उसका बड़ा क्लियर कर देता हूं कि मंत्री पति, अब किस मंत्री पति की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। आप कह रहे हैं कि मंत्री पति का वीडियो वायरल है, तो मंत्री पति का वीडियो वायरल है, वो ये भी कह रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं कि उनको तो हरा लोगे लेकिन मैं 4 साल मंत्री रहूंगा। तो मुझे लगता है कि 4 साल बहुत दिन जैसे 10 साल बीता वैसे 2.5 साल बचा है, केवल 2.5 साल भी बीतेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो स्थिति ये हो गई कि धमकी तक बात आ गई है। अब जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, क्या उखाड़ लीजिएगा, यही करिएगा, आर एस पटेल घर गिरवा दीजिएगा, हमारी जमीन नहीं खरीद पाइएगा। ये जो टेलर है ना, ये कुर्मी समाज का शिवाजी का खून है। मैं फिर कह दूं आपसे, सरदार पटेल का है, वैचारिक रूप से डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा का विचारधारा है, साहू जी महाराज का विचारधारा है, अगर और वैचारिकता में बढ़े तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है। तो इन तमाम जो हमारे फूले की विचारधारा है, इन विचारधारा को तो आप समाप्त नहीं करा दोगे ना। अरे जो आज आप गिराओगे हम कल बना लेंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन जब आप गिर जाओगे तो आप उठ नहीं पाओगे इस समाज में दोबारा, ध्यान रखना। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव प्रहलाद पटेल जी हैं आप साथ में। महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ मैंने सुना, किसान यूनियन ने भी उस पर प्रोटेस्ट किया, ये टोल टैक्स वाला क्या चक्कर है? ANS 7 मार्ग नारायणपुर से निकली हुई वाराणसी शक्तिनगर मार्ग 113 किलोमीटर, इसका निर्माण जब हुआ 2015 में, उस समय 0 पॉइंट से फतेहपुर में 4 किलोमीटर पर पथकर वसूली के लिए वो टोल लगाया गया। और वहाँ के बाद जो है रावर्ट्सगंज में मारकुंडी के ठीक ऊपर दूसरा टोल लगाया गया। कितना अंतर हुआ? वो लगभग 55 किलोमीटर। अच्छा। और उसके बाद 0 पॉइंट हाथी नाला से 7 किलोमीटर पहले लास्ट का टोल लगाया गया। 3 टोल प्लाजा DPR में है। ठीक। 2015 में जब ये लगाया गया तो DPR में 3 टोल प्लाजे लगाए गए। और उसके बाद आप ये समझ लें कि 2022 में 10 मार्च 2022 को टोल प्लाजा बनस्थली महाविद्यालय के पास अहरौरा में 16 किलोमीटर, फतेहपुर से 16 किलोमीटर पर अस्थाई टोल लगाया गया। मतलब एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 16 किलोमीटर। ये लगभग 6-7 साल बाद लगाया गया। अच्छा। शुरू में नहीं लगाया गया, ये DPR में नहीं है। उस टोल पर लिखा गया है अस्थाई टोल। हाँ, यानी कि वसूली हो रही है उससे। और वो 10 मार्च 2022 को से ये स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने 28 मार्च 2022 में यहाँ प्रदर्शन किया। तत्कालीन जो है SDM और CO और अफसर आए और समझौता हुआ कि इस टोल पर स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में छूट दिया जाएगा। फिलहाल की स्थिति क्या है? फिलहाल स्थिति ये है कि अभी 77 दिनों तक किसानों ने धरना चलाया। जिला प्रशासन ने 2-2 बार उनसे अवसर मांगा, हम लोगों ने समय भी दिया। ये 26 अक्टूबर 2023 से वहाँ पर धरना चलाया जा रहा था। 1 महीने चला, फिर जो है 13 दिन चला, फिर जो है कुल मिलाकर 77 दिन चलाया गया। और यहाँ पर किसानों को, आम जनता को, चाहे अहरौरा का कारोबार हो, जो किसान अपना अनाज उत्पादन करते हैं उनको 2 किलोमीटर मंडी पर ले आने में ही टोल देना पड़ता है। इधर के लोगों को रावर्ट्सगंज, घोरावल या रामगढ़ या पन्नूगंज कहीं भी भेजने के लिए जो यहाँ का उत्पादन
है, जैसे हड़ियापुर हुआ, गगरी हुआ, काष्ठ कला हुआ, पत्तल उत्तल गरीब भी जो बनाते हैं, और किसानों का उत्पादन वहाँ जो जाता है उस पर भी टैक्स लिया जाता है, उनको छूट नहीं दिया गया। बीच में ये बातें तय हुई थी कि जो है चाहे वाणिज्यिक हो चाहे गैर वाणिज्यिक हो, जब हम लोगों का आंदोलन तेज हुआ इस पर जो है आदेश लेकर के 20 किलोमीटर के दायरे को लोगों को छूट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दी उस जा पर रही। छूट नहीं दिया गया। क्योंकि आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, ये टोल की समस्या हो गई इस पूरे क्षेत्र की। किसानों के मन में क्या है? किसानों के मन में वो किसान आंदोलन वाले मुद्दे हैं या फिर किसान सब कुछ भूल चुका है? किसान आंदोलन के मुद्दे तो हैं। 13 महीने जो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन चलाया एमएसपी कानून की गारंटी को लेकर, और जो तमाम मुद्दे थे, 3 जो है कृषि बिल तो वापस किया इन्होंने। हम लोग भी बॉर्डरों पर गए, कई बार गए आए, और जो है उसका गुस्सा है अभी खत्म हो गया? नहीं, किसानों में आक्रोश तो है। मतलब किसानों के हिसाब से सरकारों ने, मोदी सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, आपको लगता नहीं, किसानों ने जो हमारी मांगें थी 6-7 मांग जो समझौता हुआ था वो माना नहीं गया, केवल 3 कृषि बिल को वापस किया गया। एमएसपी कानून की गारंटी, किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं, जो है लखीमपुर खीरी में जो घटनाएं हुई, तमाम बल्कि वो तो मुद्दों ये को कह के गए कि टेनी को हम ताकतवर बनाएंगे। और भाई जो ताकतवर है वो तो किसी को ताकतवर बना सकता है, लेकिन किसान गरीब को जो है बनाने की जरूरत है। आपका क्या नाम है? जी रामलाल पटेल। यहीं लोकल के हैं आप? हाँ लोकल है। आपने जो बात कही उससे पहले जो बात हो रही थी, आप सहमत हैं इन सब बातों से? नहीं बिल्कुल कोई सुनने वाला है ही नहीं। टोल प्लाजा पर चारों तरफ से लोग परेशान, हम लोग भी टोल प्लाजा पे आए, धरने में शामिल हुए। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस मुद्दे की वजह से मौजूदा सांसद को नकारा भी जा सकता है, इतना बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल नकारा जा सकता है। नारायणपुर से लेकर के परसोधा तक सारे लोगों की जमीनें अधिग्रहण किया सरकार ने, औने पौने दाम पर। 20 लाख विषय की जमीन है, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी सांसद भी हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, 3 मंत्री यहीं पड़े हैं, लेकिन सारे लोगों ने जा करके पत्रक दे करके सब गुहार करते हैं, आंदोलन करते हैं सारे लोग, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। मिर्ज़ापुर की हालत बहुत ही ख़राब है, इतनी मिनिस्ट्री के बाद भी नीरज बाबू। हाँ, हम तो चाहते हैं कि इस बार तो बचना नहीं है किसी भी कीमत पे। कोई भी एकदम सब खड़े हैं, बेरोजगार खड़ा है, शिक्षित बेरोजगार खड़ा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे खड़े हैं। जाति के आगे ये मुद्दे हावी होंगे? नहीं, जाति वाति का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ। नहीं है। भाई जाति का इशू था 14 में, 19 में, 10 साल आखिर लोगों ने समय दिया ना, मिर्ज़ापुर के लोगों ने। तो नहीं, आप किसी को नहीं पूछोगे तो यहाँ का पटेल तो आपके सम्मान में बहुत कुछ करता है। वो तो खाए सतुआ बताता है पूड़ी कि आपका सम्मान बचे रहे। लेकिन एक कहावत और है मिर्ज़ापुर का कि मिर्ज़ापुरी बगल में छुरी, छुरी कतरने में बहुत आगे भी है, पनप नहीं सकते आप। तो पूरे मिर्ज़ापुर के सारे लोग इस बार ठान लिए हैं कि नहीं, एकदम गलत हो रहा है पूरे मिर्ज़ापुर के अंदर, इस बार इनको चुनाव हरा देना है किसी भी कीमत। तो ये सारे लोग खड़े हैं। मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता, इन चंद लोगों से बात करके ये आकलन नहीं कह सकता कि संपूर्ण समाज नाराज है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हाँ, समाज और किसान नाराज जरूर है। अब नाराजगी कितना असर करती है 1 जून को, ये 4 जून में बहुत वक्त नहीं है, तय हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब अनुप्रिया पटेल जैसे सांसदों के लिए, जो 2 बार यहां से रहीं, इस बार राह आसान तो कतई नहीं है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।